नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में सैंपल पेपर जो हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2021 के लिए, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका सेक्शन बी जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखिए, पहले हम जो चीज हमने निकालनी है उसको मान लेंगे। तो मान लो भिन्न, x बटा में y, ये x क्या है? अंश, और y क्या है? हर। अंश बटा में हर। तो प्रश्न के अनुसार अंश में 1 जोड़ दें, ये रहा अंश, इसमें 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? 1 मतलब 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। y को इस साइड ले आए, 1 को इस साइड ले जाए, x माइनस वाई माइनस 1 x माइनस वाई बराबर -2। तो ये समीकरण नंबर 1। तो दूसरा, जो स्थिति फर्स्ट थी, तो दूसरी स्थिति क्या बोलती है? भिन्न में 1, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश को कुछ नहीं करना, हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो 2 इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x बराबर y जोड़ 1, 2x माइनस वाई बराबर में 1। ये समीकरण नंबर 2। अब किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर ले, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि लगा करके सॉल्व करेंगे। घटा कर दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर 2x माइनस वाई बराबर में 1, यहां पर x माइनस वाई बराबर में -2। घटा करेंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। तो 2x में से x गया x, ये कट गए, तो ये हो गया 3। x कितना आ गया हमारे पास? 3। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। तो 2 को इधर ले आए, 3 + 2, तो y बराबर कितना हो गया? 5। y इस साइड ले गए हम, 2 इस साइड। तो y बराबर में 5। निकालना क्या था? भिन्न क्या थी? x बटा में y। तो x कितना है? 3 और y कितना है? 5। तो 3/5। आप चेक भी कर सकते हैं। अंश में 1 जोड़ दें, 3 जोड़ 1 4, y में से 1 घटा दें, हर में से 5 माइनस 1 4, तो 4/4 कितना होता है? 1 ही होता है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? AP 3 8 13, AP 3 8 13 चलते जाए कहां तक? 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से निकालेंगे? हम आपको यहां पर 2 मेथड बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला, इसका रिवर्स ऑर्डर लिख लें, विपरीत क्रम। ये 253 हम आगे ले आए
उल्टा चले तो कितना 5 5 का फर्क है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ऐसे चलते चलते 253 से पहला कौन सा होगा, 248। कौन सा होगा, 248 और फिनिश 13 फिर 8 फिर 3, तो रिवर्स ऑर्डर। तो यहां अंतिम पद से निकालना है तो यहां शुरू से निकालेंगे। ए की वैल्यू 253, डी की वैल्यू दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -5, और n कितना है 20, तो हम निकाल देंगे 20वां पद, ये हमें निकालना है। A20 किसके बराबर होता है, a प्लस 19d किसके बराबर होता है, 19d। क्यों, क्योंकि an के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो a 253 प्लस 19d कितना, -5, तो 253 माइनस 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158, कितना आ जाएगा 158। एक आपको और इसका मेथड मैं बताता हूं, वो अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। उस मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड हम अंतिम पद से हम निकाल सकते हैं। जैसे अंतिम पद जो है, अंतिम पद से 20वां पद, तो ये डायरेक्ट आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, L माइनस n-1 इंटू डी, ये आप निकाल सकते हो। nवां पद निकालना हो तो यहाँ 20 है तो n की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे। यहाँ पर अंतिम पद कौन सा है, 253 माइनस n कितना है 20 माइनस 1, तो d यहां पर कितना रहेगा, इसमें से d निकालना है, तो यहां पर 5 का आंसर है। इसमें कितना है d, 8 माइनस 3 बराबर 5, तो 5, तो 253 माइनस 95 कितना आ गया, 158। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो। अंतिम पद से nवां पद, ये वाला फार्मूला, तो 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये दीवार है, ये खिड़की है, खिड़की ए पर है, बी पर है, ये सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी है। सीढ़ी कितनी है, 10 मीटर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी दीवार, ये आपको पता है, ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस लगाएंगे और इसको हल करेंगे, तो कितनी ऊंची, 8 मीटर। तो BC हमें निकालना है, तो कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो कर्ण कितना है 10 है, 10 का वर्ग, आधार कितना है निकालना है BC का स्क्वायर और 8 का, ये हो गया 100 माइनस 64 बराबर BC का स्क्वायर। आगे चलेंगे तो BC स्क्वायर किसके बराबर हो गया 36 के, तो BC बराबर 36 का वर्गमूल बराबर 6 मीटर। तो दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी कितनी है 6 मीटर। उम्मीद है ये भी आप समझ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये एक वर्गाकार आकृति के अंदर हमारे पास 4 ऐसे जो है एक जैसे है बिल्कुल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है ABCD। तो क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ABCD वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो प्लानिंग इसकी इस तरह से होगी, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 जो इसके अंदर वृत्त है वो माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। तो देखिए वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुना भुजा। तो मतलब 16 गुना में 16, 16 गुना 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो ये देखिए, अगर ये हम ऐसे माने तो 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त का व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर, एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 16 बटा में 2, कितना 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या फिर कितनी हो जाएगी, वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी वो 8 बटा में 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ऐसे कितने वृत्त हैं 4 है, तो 4 समान वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 समान वृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना में 22 बटा 7 गुना में 4 गुना में 4, तो 4 गुना 4 16, 88 गुना 16 करेंगे, 16 8 128 12, 128 और 12 140, 1408 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको भाग कर दें तो 7 दूनी 14, 1 आ गया, 8 पे 2, 7 1 7, 1 बच गया, 0 7 1 7, ये आ जाएगा 201.14। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 256 और इस
इसका कितना है 201.14, तो माइनस कर दें 256.14, 6 8 5 में से 1 गया 4 5, 54.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। इस प्रकार ये सेक्शन का 9वां सम था। आगे 10वां सम। 10वां सम क्या है, मध्य का ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास स्टेटमेंट भी है। वर्ग अंतराल, दूसरा क्या है बारंबारता, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता कितनी है 5 8, 20 यानी 20 के 15 7 5, 15 7 5। तो हमने क्या निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहां आ जाएगा 5, तो 5 + 8 बराबर में 13, 13 + 20 बराबर में 33, 33 + 15 बराबर में 48, तो 48 प्लस ये जुड़ता जाएगा साथ में 55, तो 55 + 5 बराबर में 60। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है और उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो माध्यक के लिए क्या फार्मूला होता है, माध्यक निकालने के लिए L + n/2 - CF बटा में F और गुना में H। अब सबकी वैल्यू लिख देंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले n/2 लेकर के जो माध्यक वर्ग देखेंगे कौन सा है, 60 बटा में 2 कितना आ गया 30। तो माध्यक वर्ग यहां पर कौन सा है 13 से आगे, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस चालू करेंगे सम को। L यहां पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। इसी प्रकार H वर्ग का माप कितना है 10। और क्या चाहिए CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी 13, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20। तो इसमें पुट कर देंगे तो माध्यक हमारा निकल जाएगा। माध्यक बराबर 20 + n/2 कितना है 30 - CF कितना है 13 बटा में 20 गुना में 10। तो 0 से 0 कट गया, तो 20 प्लस कितने बच गए 17 बटा में 2, यानी काट देंगे कितने हुए 8.5, तो 28.5 आंसर। इस प्रकार जो सेक्शन बी था सैंपल पेपर का कंप्लीट हुआ, आपने देख लिया है और समझ लिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत